मैंने चैट्स पकड़ी हूँ, मैंने इंसान को घर से निकलते हुए पकड़ी हूँ, मैंने कपड़ों पे दाग दिए। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी थी, तो इतने 7 साल तक आप कैसे साथ में रहे? मार के जो इंसान भागा है, जो बोल रहा ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो। सोशल मीडिया की एक और जोड़ी को नज़र खा गई या फिर इन दोनों की आपस में बनी ही नहीं। आज बात करेंगे इंडिया के मोस्ट वायरल कपल निदा और सुफियान के हवाले से। इन दोनों की ही शादी लव मैरिज होती है। टिकटॉक पर दोनों वीडियोस बनाते हैं और दोनों के यहाँ एक प्यारा सा बेटा सुहान भी होता है। 7 साल की शादी के बाद अचानक से निदा अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बना लेती हैं, जहाँ पर 3 महीने से वो वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करती हैं। ये दोनों एक दूसरे की वीडियोज़ में अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी एक दूसरे की बात या जिक्र नहीं करता। अचानक से निदा खान वीडियो बनाती हैं और उसमें बताती हैं कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब जाती है, उनको फिट्स आना शुरू हो जाते हैं और उनका जो सो कॉल्ड बाप यानी सुफियान है, वो इस पूरे अरसे में ना तो कोई वीडियो बनाता है और ना ही बच्चे से मिलने आता है। इवन के वो निदा को पैसे तक नहीं देता। निदा के नाम का उसने यूट्यूब चैनल बनाया, निदा के नाम के ही उसने व्यूज़ हासिल किए, निदा के नाम पर उसने गाड़ी ली, बंगला लिया, बहुत कुछ खरीदा, जो कि एलिगेशंस निदा खुद लगा रही हैं सुफियान पर। और तो और निदा ने यह भी बताया कि सुफियान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मुलविस रहा है। निदा ने अपने ऊपर होने वाले फिजिकल अब्यूज़ यानी कि हरासमेंट, मार कुटाई पिटाई के हवाले से भी बताया और रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें सुफियान न सिर्फ निदा को गालियां दे रहा है बल्कि उसको बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को भी सुफियान ने कहा कि ये AI जनरेटेड फेक ऑडियो है। रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ लो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकंड चीज, रिकॉर्डिंग जब चल रही थी तब वहां पे बोला गया कि वो जो मेरी आवाज है उसके बाद जो है जोहान से वायलेंस हुआ। तो आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वीडियो में जब मेरा बोल के हो गया, उसके बाद में आवाज आ रही है कि मार के भाग गया। आप लोग सुनो गौर से, क्योंकि मैं चला गया तब तक। उसके बाद जोहान रोया, क्योंकि मैं चला गया, मुझे देख के जोहान रोया। तो यहाँ पे जोहान के साथ वायलेंस नहीं हुआ। उसके पहले जो हुआ वो आप लोग प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सच्चाई जानिए, प्लीज डिमांड करिए। निदा और सुफियान के व्लॉग्स देखकर आप इस बात का कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते थे कि इन दोनों की आपस में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और आपस में लड़ाई चल रही है, जो कि वीडियोस में बिल्कुल ही उलट दिखाई देता था। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में क्या वाकई में लड़ाई और झगड़े की मेन वजह ये यूट्यूब की वीडियोस हैं या ये व्लॉग्स हैं? क्योंकि इंसान का जो एक्सेस है वो इतना ज्यादा खुल चुका है कि वो हर चीज़ आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी को प्रोवोक करके यहाँ पर हर एक दूसरे को बताना शुरू कर देता है। पहले के ज़माने में भी लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, कपल्स के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ उस वक्त इतना था कि उस वक्त बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए ना ही मियाँ और ना ही बीवी उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाया करते थे। जब से सोशल मीडिया का एक्सेस आया है, औरतों ने अपनी प्राइवेसी को प्रोवोक करना शुरू किया है और सो ही कुछ मर्द ने भी करना शुरू कर दिया है। मर्दों के पास इतना कुछ एक्सेस हो गया है कि ख़वातीन का इस्तेमाल, ख़वातीन के साथ फ्री होना, ख़वातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम करना उनके लिए इतना ज़्यादा ईजी हो गया है कि अब वो इस चीज़ को कोई बुरी चीज़ समझते ही नहीं हैं। यही कुछ इन दोनों कपल के दरमियान में हुआ। जो कुछ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ना मैं निदा की सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं सुफियान की सपोर्ट कर रही हूँ। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा तो वो 3 साल का छोटा मासूम बच्चा जोहान है, जिसकी चीखों की आवाज़ आपने ऑडियो में तो सुनी ली होगी। असल ज़िंदगी में उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या चल रही है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं और माँ बाप को सिर्फ अपनी एलिगेशंस, अपनी लड़ाई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की लगी हुई है और इसी की पड़ी हुई है। ना ही शादी से पहले ये लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ना ही शादी करते वक्त ये लोग सोचते हैं और ना ही अपनी प्राइवेसी को प्रोवोक करते वक्त ये लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा जो है वो प्राइवेसी हमारी प्रोवोक हो रही है, पूरी दुनिया हमें कुछ देख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि निदा के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये सुफियान बहुत अच्छा इंसान है। मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ, आपकी सेटलमेंट आप लोगों के घर में ही हो जानी चाहिए थी। कल को अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा तो वो उसने क्या सीखना है? वैसे ही उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। एनीवेज, ये सारी कुछ देखकर कुछ लोगों के हवाले से भी बताते हैं। किसी ने कहा
किसी ने कहा कि जोहान की रोने की आवाज़ सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, वो बहुत छोटा बच्चा है। शुरू हराम रिश्ते से हुई, ख़त्म भी हराम तरीके से ही हो रही है और तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया ने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर दिया है, खुद अपने साथ साथ अपनी बच्चों की ज़िंदगियों पर भी दाव पर लगा दिया है। मिसबा ने आप लोगों पर ब्लैक मैजिक किया है, सुफियान पे प्लीज़ उसको रिमूव कराएं। दिस इज सो स्कैरी, दे लुक सो हैप्पी। भाई मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, ऊपर वाले हर लड़की को नेक और ईमानदार शौहर दे। कोई भी इंसान इतने छोटे बच्चे को कैसे मार सकता है, झूठी कहीं की। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ये सिर्फ एक व्यूअरशिप हासिल करने के लिए ये दोनों मियाँ बीवी ड्रामा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर बेशतर ही ऐसे कपल्स के हवाले से पहले लव मैरिज होती है, उसके बाद उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के तमाशे लगाए जाते हैं और एंड डाइवोर्स पर ही होती है। पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों ही की इन्फ्लुएंसर्स जो है वो यही कुछ यहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी डाइवोर्स हुई, जिसमें सानिया मिर्ज़ा हैं, शोएब मलिक हैं, सहर हयात हैं, समी रशीद हैं और भी बहुत से लोग हैं। और सेम इंडिया में भी ऐसा ही कुछ चलता आ रहा है। दुख इस बात का होता है कि सोशल मीडिया ने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। जब प्राइवेसी को प्रोवोक करेंगे, जब प्राइवेसी को प्राइवेट नहीं रखेंगे, तो फिर लोगों के हाथों इसी तरीके से ज़िंदगियों का तमाशा बनाते रहेंगे। और यही कुछ सुफियान और निदा के केस में भी हो रहा है। लेकिन अफसोस मुझे इसी बात का होता है कि सबसे ज़्यादा सफ़र इनका बच्चा करेगा। बच्चा उस वक्त तक ना करें जब तक आप लोगों को ये बात का यकीन ना हो जाए कि आप लोग एक साथ सारी ज़िंदगी, सारी उम्र रह भी पाएंगे या नहीं। और अगर आप लोगों में से किसी एक में भी बर्दाश्त ना हो तो फिर खुदा का वास्ता है औलाद पैदा मत किया करें, क्योंकि आप लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी ज़िंदगियों को दाव पर फुली और टोटली लगा देते हैं। सुफियान और निदा की इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं बचपन से अपने आप पे प्राउड करता हूँ कि मैं बेफालतू ना कभी गाली देता हूँ, मारता तो बिल्कुल नहीं हूँ। और नासिक की जो बात हो रही थी वहां पर भी गाइस धक्कम धुक्की हुई थी, क्योंकि वहां पर भी शक था, शक एक लड़की को लेकर। तो ये शक में जो इंसान मेरा गला दबाने आ जाए तो मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करूं? और अगर मैं इतना बुरा हूं, मेरी इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारी चीजें, तो इतने साल से आप मेरे साथ क्यों हो? जो ब्लॉग में आप इतना खुश अपने आप को दिखाते थे वो क्यों दिखाते थे? तो क्या ब्लॉग झूठे या अगर ब्लॉग सच्चे तो फिर ये झूठे? दोनों तो सच होगा, दोनों तो झूठ नहीं हो सकता ना। समझो गाइस, रियलिटी देखो कि क्या है। इतने साल जो आपने इतनी लग्जरी लाइफ जिए, इतनी खुशी खुशी, मैंने क्या नहीं किया यार। लोग मुझे गालियां बकते थे कि तू बीवी का गुलाम है, लोग मुझे बोलते थे कि तू कमीना है, मां बाप को छोड़ दिया है।